Today I will discuss about the mode of transmission of tuberculosis. How to transmit ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कैसे हम लोगों की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के। ह्यूमन बीइंग एक्वायर्ड इन्फेक्शंस विद ट्यूबरकली बेसिली। यहाँ पे जो मेन इन्फेक्शन हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस का जो होता है वो हम लोगों को होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या फिर ट्यूबरसिल बेसिली। इसी का दूसरा नाम है ट्यूबरसिल बेसिली बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। यहाँ पे आप लोगों को जो रूट्स दिखा रखे हैं, इन्हीं रूट्स से हम लोगों के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेलेशन की वजह से, इनहेलेशन के थ्रू भी हम लोगों को बैक्टीरिया हम लोगों की बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। इनहेलेशन सांस के द्वारा, इंजेक्शन जो हम लोग खाना वगैरह लेते हैं बॉडी के अंदर, लिक्विड्स फूड वगैरह जो भी, उनके थ्रू जो अगर हम लोगों की बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है, इट्स मींस इंजेक्शन रूट से करेगा। इनहेलेशन रूट्स मींस बाय जो हम लोग एयर का इनहेल करेंगे, एक्सलेशन करेंगे, उसके थ्रू जो इन्फेक्शन होगा, इट्स मींस इनहेलेशन रूट्स के थ्रू हो रहा है। थर्ड वन ingestion means the process of taking food, drinks or other substance into the body by swallowing or absorbing, अगर इंजेक्शन रूट से होता है तो। एंड थर्ड वन inoculation of tissue. Inoculation means the sterilized explants carefully transmitted to the host test tube or suitable container and put on the culture medium with the help of sterilized forceps. This is known as inoculation. अगर हम कोई भी स्टेरलाइज्ड अगर कोई भी सब्सटेंस होता है, उसको अगर हम लोग इम्प्लांट करते हैं, बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं with the test tube, help of test tube and suitable container and put on the culture medium. जो हम लोगों का कल्चर मीडिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके हेल्प से बॉडी के अंदर क्या करेंगे, इनोकुलेट करेंगे कल्चर मीडिया को। This is the inoculation of tissue. And last one, transplacental route. Do you know transplacental route? Anyone कोई बताएगा ट्रांसप्लासेंटल रूट क्या होता है? यस सर, क्या होता है? मॉम के जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाता है सर। यस, जो भी हम लोगों के सब्सटेंस होते हैं, जो भी चीज अगर रिक्वायर्ड जो फुलफिल करती है बेबी को प्लेसेंटा के थ्रू, उसी रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल रूट। अगर ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू अगर हम लोगों को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन होता है, इट्स मींस ट्रांसप्लांटेशन रूट। ये भी एक क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है किसका, माइकोबैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया है टीबी का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। तो ये हम लोगों की क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। नेक्स्ट वन, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ द इन्फेक्शियस इनोकुलम टू कंटेमिनेंट ऑफ प्राइमरी फोकस कैन बी स्टेट एज फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो इन्फेक्शन कोज होगा वो किससे, इनहेलेशन के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को प्राइमरी जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो हम लोगों को इनहेलेशन के थ्रू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि हम लोगों को स्टार्टिंग 0 to 3 वीक्स के दौरान जो हम लोगों को इन्फेक्शन कोज होगा वो कैसे होगा। The virulent strains of mycobacteria. The virulent strains of mycobacteria gain entry into the macrophage endosomes. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों की बॉडी के अंदर माइकोबैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है उसके स्ट्रेंस क्या होंगे, एंटर करेंगे इनटू दी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो हम लोगों की सेल्स है, वहां पे हम लोगों की सेल्स के अंदर क्या होगा, माइकोबैक्टीरिया एंटर करेगा। Then the organism are able to inhibit normal microcidal response by manipulation of endosomal pH and arrest of endosomal
नेट्रिएशंस जो हम लोगों के बैक्टीरिया क्या करेगा, जो माइक्रोबिसाइडल जो रेस्पॉन्स होता है उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। माइक्रोबिसाइडल मींस, साइडल मींस एनीवन कोई बताएगा साइडल मींस क्या होता है? टू टर्म्स होती है साइडल, मारने वाला सर। यस, साइडल में मारने वाला, मारने वाला। और किल करने वाले को क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। टू टर्म्स होती हैं, फर्स्ट वन स्टैटिक एंड सेकंड वन साइडल, लाइक बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। जैसे ही माइक्रोबियोसाइडल एंड माइक्रोबियल स्टैटिक। स्टैटिक मींस किसी भी बैक्टीरिया या वायरस की ग्रोथ को रोकना, ओनली इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड किल दी बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया को किल कर रहा है इट्स मीन साइडल। तो यहाँ पे जो माइक्रोसाइडल जो एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा। एंड मैनिपुलेशन ऑफ एंडोसोमल पीएच, जो हम लोगों की एंडोसोमल पीएच होती है उसके अंदर मैनिपुलेशन कर देगा, मतलब कम ज्यादा कर देगा। एंडोसोमल पीएच, एनीवन कोई बताएगा एंडोसोमल पीएच कितनी होती है? रेंज ऑफ एंडोसोमल पीएच, यस और नो? नो सर। एंडोसोमल पीएच होती है हम लोगों की 6.5 टू 4.5। जो हम लोगों की पीएच होती है 4.5 टू 6.5, ये पीएच होती है हम लोगों की एंडोसोमल पीएच। इस पीएच के अंदर हम लोगों को वेरिएशंस देखने को मिलते हैं बाय दी माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से। देन द एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस एंडोसोमल मैनिपुलेशन is impairment of effective phagolysosomal formation and unhindered mycobacterial proliferations। यहाँ पे जो एंडोसोमल पीएच के अंदर मैनिपुलेशंस होंगे उसकी वजह से हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशंस, इफेक्टिव फेगोलाइसोसोम फॉर्मेशंस हम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड अनहिंडेड माइकोबैक्टीरियम प्रोलिफरेशंस, जो माइकोबैक्टीरिया है उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी हम लोगों की बॉडी के अंदर। Thus the earliest phase of primary tuberculosis। Then अगर ये proliferation होगा तो क्या cause करेगा, earliest phase of primary tuberculosis। जो हम लोगों की starting phase होती है वो 0 to 3 weeks। अगर जो 3 weeks से अगर above जाती है मीन्स ये 3 weeks तक earliest phase होती है। In the non-sensitized individual and characterized by bacillary proliferations। फिर ये कोज करेगा बॉडी के अंदर, क्या कोज करेगा, बैसिलरी प्रोलिफरेशन। बैसिलरी प्रोलिफरेशन मींस mycolites of mycobacterium tuberculosis modulates the flow of cholesterol by bacillary proliferation in murine macrophage। जो हम लोगों की मैक्रोफेज सेल्स हैं वहां पे बैसिलरी प्रोलिफरेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। Then within the pulmonary alveolar macrophage and air sacs, जो हम लोगों की alveolar macrophage cells होती है वहां पे and air sacs के अंदर with air space with resulting bacterium and sending of multiple sites। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जहाँ पे हम लोगों की alveolar macrophage एंड एयर स्पेस वो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वहां पे हम लोगों को इन्फेक्शन कोज होगा with resulting bacteremia and sending of multiple sites। Bacteremia means is the presence of viable bacteria in a circulation blood। यहाँ पे जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस है वो हम लोगों को सर्कुलेशन, जो हम लोगों का ब्लड सर्कुलेशन होता है वहां पे हम लोगों को बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। एंड देन सेंडिंग ऑफ मल्टीपल साइट्स, अगर हम लोगों की ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस देखने को मिलती है तो वो फिर मल्टीपल साइट्स जो हम लोगों की बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स हैं वहां पे हम लोगों को सेंड हो जाएगी। Then most persons at this stage are asymptomatic or have a mild flu-like illness। इस स्टेज के अंदर हम लोगों को एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स होंगे, लाइक सिम्टम्स हम लोगों को श्योर नहीं होंगे, कोई भी सिम्टम्स हम लोगों को नहीं दिखेंगे। एंड माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस, जो हम लोगों को माइल्ड फ्लू के दौरान जो इलनेस देखने को मिलती है, बॉडी के अंदर कमजोरी देखने को मिलती है,
वो सभी चीजें हम लोगों को प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के दौरान देखने को मिलेगी विद इन 0 to 3 वीक्स के दौरान। नेक्स्ट वन, ये यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, माइकोबैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो हम लोगों की एवोलियर मैक्रोफेज, जो हम लोगों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एवोलियर मैक्रोफेजेस होती है, वहां पे बैक्टीरिया फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंड होगा किससे, मैक्रोफेज मेनोज रिसेप्टर से। क्या बाइंड होंगे, मेनोज कैप्ट ग्लाइकोलिप्स। जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस होते हैं मेनोज कैप्ट ग्लाइकोपिड्स पर बाइंड होंगे किससे, मैक्रोफेज मेनोज रिसेप्टर्स से। देन NRAMP1, NRAMP1 मींस नेचुरल रेसिस्टेंस एसोसिएटेड मैक्रोफेज प्रोटीन। ये क्या है, एक टाइप की प्रोटीन है, नेचुरल रेसिस्टेंट एसोसिएटेड मैक्रोफेज प्रोटीन। NRAMP1 क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि क्या करेगी, रेसिस्टेंट एसोसिएटेड मैक्रोफेज प्रोटीन है। देन NRAMPN polymorphism means may have a role in the development of culture positive pulmonary tuberculosis after an initial M। यहाँ पे जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, कल्चर कर रहा है, वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा आफ्टर पॉजिटिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एंड देन अनचेक्ड बेसिलरी प्रोलिफरेशन, जो हम लोगों की मैक्रोफेज सेल्स है वहां पे क्या होगा, बेसिलरी प्रोलिफरेशन होगा। अनचेक्ड बेसिलरी प्रोलिफरेशन मींस अनचेक्ड बेसिलरी ग्रोथ may leads to hematogenous spread of bacilli to produce disseminated tuberculosis। यहाँ पे क्या होगा, जो हेमेटोजीनियस कोज होगा और स्प्रेड करेगा किसका, बेसिली का। जो माइकोबैक्टीरियम बेसिली है उसका क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। देन प्रोड्यूस डिसमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस एंड बैक्टीरियमिया विद सेंडिंग ऑफ मल्टीपल साइट्स। यहाँ पे जब बैक्टीरिया हम लोगों के ब्लड सर्कुलेशन में होगा तो वो क्या करेगा, मल्टीपल साइट्स के अंदर सेंड हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ड्यूरिंग द 0 to 3 वीक। नेक्स्ट वन, प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा आफ्टर 3 वीक्स, मोर देन 3 वीक्स। आफ्टर 3 वीक्स हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, द डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। द डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अकर्स अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। यहाँ पे जो बैक्टीरिया का डेवलपमेंट है वो हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स आफ्टर एक्सपोजर। बैक्टीरिया का जो एक्सपोजर होगा उसके 3 वीक्स बाद में हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। देन प्रोसीड माइकोबैक्टीरियल एंटीजन, प्रोसीड mycobacterial antigen reach the draining and are present in major histocompatibility class, first contained by dendrite cells macrophage to CD4 T cells। Do you know CD4 T cells? Anyone कोई बताएगा CD4 T cells कौन सी होती हैं? Full form of CD4 T cells, yes or no? No, sir. No. CD4 means cluster of differentiation 4, cluster of differentiation 4, and under the influence of macrophage, under the influence of macrophage secreted interleukins 12, cluster of differentiation 4 T cells of the T helper cells, type of T helper cells subsets are generated capable of secreting interferon gamma। यहाँ पे क्या है, जो CD4 T cells एंड इंट्राल्यूकिन सेल्स एंड T cells जो है वो क्या करेगी, जनरेट करेगी एंड कैपेबल ऑफ सीक्रेटिंग इंटरफेरॉन गामा, जो हम लोगों की होती है इनको सीक्रेट करेगी। एंड देन इंटरफेरॉन गामा रिलीज्ड बाय द CD4 T cells। CD4 T cells क्या करेंगी, रिलीज करेंगी किसका, इंटरफेरॉन गामा का, ऑफ द
of the T helper subsets in crucial and activating macrophage. जब CD4 T cells क्या करेंगी, रिलीज करेंगी इंटरफेरॉन गामा का, तो वो क्या करेंगी, एक्टिवेट करेंगी मैक्रोफेज को. Then activation of macrophage. Activated macrophage in turns release a variety of mediators with important downstream effect, including like secretion of TNF. TNF means tumor necrosis factor. Secretion of tumor necrosis factor. Tumor necrosis factor क्या है? Is a small protein used by the immune system for cell signaling. यहाँ पे TNF है, tumor necrosis factor. ये क्या है? की प्रोटीन है जिसका यूज होता है इम्यून सिस्टम के अंदर फॉर ए सेल सिग्नलिंग. सेल की जो सिग्नलिंग होती है उसके अंदर यूज होता है. नेक्स्ट वन, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूसेबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस जीन्स. यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस के जो जीन्स है उनका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा. देन जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज मींस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज आर हाईली रिएक्टिव केमिकल्स. ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव प्रोटीन्स, केमिकल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपीटेटिवली ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे जो ऑक्सीजन का रिपीटेटिवली होगा उसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का जनरेशन होगा. देन डिफेक्ट इन एनी ऑफ द स्टेप्स ऑफ ए टी हेल्पर सेल्स. देन रेस्पॉन्स इंक्लूडिंग इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शंस. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शंस करेंगे. देन रिजल्टिंग इन पुअरली फॉर्म्स ग्रेनुलोमास, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रेनुलोमास की जो फॉर्मेशन होगी वो पुअरली होगी. ग्रेनुलोमास मींस ए स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड आर ऑफ्टन फाउंड inaccidentally on a X-ray or other imaging test done for a different reasons. And next one, primary pulmonary tuberculosis, जो कि हम लोगों को आफ्टर 3 weeks देखने को मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल एवियोलियर मैक्रोफेज, जो बैक्टीरिया होगा वो हम लोगों की एवियोलियर मैक्रोफेज के अंदर एंटर करेगा. देन क्लास फर्स्ट MSC, जो हम लोगों की क्लास फर्स्ट है MSC की, और टी सेल रिसेप्टर्स वो बाइंड होंगे किससे, MTB एंटीजन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एंटीजन होगा उसके साथ में क्लास फर्स्ट MSC एंड टी सेल रिसेप्टर्स क्या होंगे, आपस में बाइंड होंगे. देन ट्यूबरसिलिन पॉजिटिवली, जो कि हम लोगों को क्या कॉज करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी. ड्यू टू ट्यूबरसिलिन पॉजिटिवली हाइपर सेंसिटिविटी हम लोगों को कॉज होगी. देन इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा, एक्टिवेटेड मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को क्या करेगा, इंटरफेरॉन गामा एक्टिवेट कर देगा. ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज बैक्टीरियल एक्टिविटी हम लोगों को, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी हम लोगों की इम्यूनिटी कॉज करेगी. देन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे, उसकी वजह से हम लोगों की मैक्रोफेज एक्टिवेट होगी. देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, कीमोटॉक्सिन्स, जो हम लोगों के TNF कीमोटॉक्सिन्स है वो रिलीज होंगे. देन मोनोसाइट्स रिक्रूटमेंट्स, जो मोनोसाइट्स होती हैं उनकी रिक्रूटमेंट होगी. देन कॉज करेंगे एपिथेलियोइड ग्रेनुलोमा, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होगी हम लोगों के टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर. नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस. The following are some of the tests used in the diagnosis of tuberculosis. First of all, Montax test. Montax test को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, tuberculin sensitivity test. And second one, acid fast bacilli test, AFB test. And third one, mycobacterial culture. And fourth one, PCR, polymerase chain reactions. And fifth one, diagnostic test is radiographic procedure. सर Yes. सर पीछे वाला थोड़ा, इससे पीछे वाला स्लाइड सर.
हाँ, क्या पूछना है पूछो। यस सर, इसको थोड़ा यस, पूछिए, क्या समझ में नहीं आया। सर थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम लोगों का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को किस रूट से एंटर होता है, जो हम लोगों का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसके हम लोगों की बॉडी में एंटर करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिश्यूज सेल्स होगी, वो कौन कांटेक्ट में आएगी, एल्वोलियर मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएंगी। देन कांटेक्ट में आने के बाद में जो हम लोगों के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जो एंटीजेंस हैं, वो किससे बाइंड हो जाएंगे, किस किस के बीच में बाइंड हो जाएंगे, क्लास सेकंड एमएचसी एंड टी सेल रिसेप्टर्स जो होंगे वो आपस में बाइंड हो जाएंगे। देन बाइंड होने के बाद में हम लोगों को ट्यूबरक्लिन पॉजिटिवली, मतलब जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिवली हम लोगों को सिम्टम्स देगा, लाइक हाइपर सेंसिटिविटी। अगर बैक्टीरिया हम लोगों के एवियर मैक्रोफेज के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होगी, मीन्स हम लोगों को रेसेस वगैरह, रेडनेस वगैरह हम लोगों को शो होगी। देन हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होने के बाद में इंटरफेरोन गामा रिलीज होगा हम लोगों की सेल से। इंटरफेरोन गामा हम लोगों की बॉडी से रिलीज होगा और वो एक्टिवेट करेगा किसको, मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज एक्टिवेटेड होने के बाद में हम लोगों की बॉडी के अंदर क्या होगा, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बैक्टीरियोसाइडल मींस जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट हम लोगों की इम्यूनिटी क्या करेगी, फाइट करेगी, उससे लड़ेगी। इट्स मींस बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, जो बैक्टीरिया है उसको किल करने की कोशिश करेगी। वो कैसे, वो हम लोगों की जो रिलीज होगा क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड्स एंड फ्री रेडिकल्स हम लोगों के रिलीज होंगे, और वो क्या करेंगे, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी शो करेंगे। देन बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी शो होने के बाद में हम लोगों की जो मैक्रोफेज एक्टिवेटेड हो जाएगी। देन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, कीमोटॉक्सिन्स, कीमोकाइनेज, वो क्या करेंगे, हम लोगों की सेल्स को कोजेस नेक्रोसिस कोज करेंगे। एंड मोनोसाइट्स रिक्रूटमेंट होगी, सेंसिटाइज टी सेल्स, जो हम लोगों की टी सेल्स सेंसिटाइज हो जाएंगी, और वो क्या कोज करेंगी, जैसे ही टी सेल्स सेंसिटाइज होंगी, हाइपर सेंसिटिविटी हम लोगों को कोज होगी, रेसेस, रेडनेस, स्वेलिंग हम लोगों को सेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। समझ में आया अब? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम लोग टीबी को डायग्नोसिस के अंदर यूज लेते हैं, टीबी के डायग्नोसिस के अंदर यूज लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट का ही दूसरा नाम क्या है, ट्यूबरसिलिन सेंसिटिविटी टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इज ए टूल फॉर स्क्रीनिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड फॉर टीबी डायग्नोसिस। यहाँ पे क्या है, हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे किसकी, जो हम लोगों के स्पुटम होगा उसकी। देन एसिड फास्ट बेसिली टेस्ट। एसिड फास्ट बेसिली टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन दिस टेस्ट योर सैंपल इज स्मीयर्ड ऑन ग्लास स्लाइड। जो ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर हम लोगों के सैंपल को क्या करेंगे, स्मीयर्ड करेंगे, फैलाएंगे, और उसको डायग्नोसिस करेंगे। देन थर्ड वन इज माइकोबैक्टीरियल कल्चर, in which mycobacterial culture is a test to look for the bacteria that cause tuberculosis and other infections caused by the similar bacteria। माइकोबैक्टीरियल कल्चर के अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, और उसको देखेंगे किसको, बैक्टीरिया को, that cause tuberculosis and other infections caused by similar bacteria। जो बैक्टीरिया से इंफेक्शन कॉज हो रहा है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के अंदर हम लोग करेंगे, इज वन ऑफ द टेस्ट दैट्स हेल्प्स टू डायग्नोसिस एंड कंफर्म आर इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। पीसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट हम लोगों को कंफर्मेशन करेगा किसकी, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की। एंड लास्ट वन, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर। रेडियोग्राफिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। An X-ray beam is passed through the body
यहाँ पे हम लोगों की बॉडी से एक्सरे बीम्स को पास करेंगे एंड जो एक्सरे के अंदर हम लोगों को इमेज आएगी उसको हम लोग उसकी हेल्प से हम लोग डायग्नोसिस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस को। दीज आर दी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन, क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स क्या है यहाँ पे? रेफरेबल टू लंग्स such as productive cough may be with hemoptysis, pleural effusions, dyspnea, orthopnea, etc. ये सभी हम लोगों को देखने को मिलेंगे चेस्ट एक्सरे शोइंग टिपिकल एपिकल changes like pleural effusions, nodulatory and miliary or diffusion inflats in the lungs parenchyma। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हम लोगों का हीमोप्टेसिस क्या है, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स्ड विद सेप्टम। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स्ड विद सेप्टम्स ब्रॉट अप बाय फोर्सफुल कफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड को किसमें मिक्स करेंगे? सेप्टम के अंदर। एंड प्लूरल इफ्यूजन ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड बिटवीन द टिश्यूज दैट्स लाइन द लंग्स एंड चेस्ट। लंग्स एंड चेस्ट के बीच में जो हम लोगों के टिश्यूज होते हैं वहां पे क्या होगा? फ्लूइड का बिल्डअप हो जाएगा, अक्यूमुलेशन हो जाएगा। इन विच फ्लूरल इफ्यूजन्स, डिसएपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑर्थोपेनिया मींस discomforts when breathing while lying, discomfort वो down plates, common in people with some types of hearts and lung conditions के अंदर हम लोगों को ऑर्थोपेनिया देखने को मिलेगा। देन nodularity means of the gastric mucosa is a second signal of acute or subacute gastritis। nodulatory means of a gastric mucosa is a second signal of acute and subacute gastritis। and miliary is a form of TB। miliary क्या है? यहाँ पे एक फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस की। एंड amyloidosis the buildup of amyloid proteins in the hearts, kidney, liver and other organs। amyloid प्रोटीन जो कि हम लोगों की क्या होगी? लीवर, किडनी, हार्ट्स के अंदर क्या होगा? इसका accumulation हो जाएगा। second one clinical feature is systemic features such as fever, night sweats, fatigue, loss of weight and appetites, long standing and untreated cause of tuberculosis may develop systemic secondary amyloidosis। अगर हम लोगों की जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है अगर उसको हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं तो हम लोगों को क्या कोज होगा? सिस्टेमिक सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस कोज होगा। एंड कॉज ऑफ डेथ इन प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस आर यूजुअली पल्मोनरी insufficiency, pulmonary hemorrhage, sepsis due to the disseminated pulmonary tuberculosis and pulmonary and secondary amyloidosis। amyloidosis के अंदर हम लोगों को क्या होगा? जो हम लोगों को pulmonary hemorrhage होगा, pulmonary accumulation होगा फ्लूइड का। These are the clinical features of tuberculosis। Next one, sign and symptoms of tuberculosis। साइन एंड सिम्टम्स हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेंगे ट्यूबरक्लोसिस के? फर्स्ट ऑफ ऑल, कफ फॉर 3 वीक्स और मोर प्रोडक्टिव कफ। लंबे टाइम तक 3 वीक्स तक अगर हम लोगों को कफ देखने को मिलता है, प्रोडक्टिव कफ देखने को मिल सका, इट मींस ये साइन है किसका? ट्यूबरक्लोसिस का। एंड सेप्टम यूजुअली म्यूकोप्लूरिटेंट्स एंड फ्लूरिटेंट्स। अगर हम लोगों को सेप्टम्स देखने को मिलता है, सेप्टम मींस कफ के साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, इट्स मींस सेप्टम। तो हम लोगों को ये सिम्टम्स हैं किसके? ट्यूबरक्लोसिस के। हीमोप्टासिस मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड मिक्स्ड विद सेप्टम। अगर आप लोगों के सेप्टम के साथ में, कफ के साथ में अगर ब्लड देखने को मिल रहा है, इट्स मींस हीमोप्टासिस। एंड फीवर विथ नाइट स्वेट्स, टायर्डनेस, weight loss, anorexia, loss of appetites, malacia means external feelings is discomforts, illness or unease whose exact cause is difficult to identify। मेलेस के अंदर हम लोगों को क्या है कि जो डिस्कम्फर्ट्स देखने को मिलेगा, इलनेस देखने को मिलेगी, बट जो एक डिफिकल्टी है
वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका। दीज आर दी साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट वन, सर एंड्रोक्सिया मीन्स क्या होता है? एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट। जो हम लोगों की भूख है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, हम लोगों को भूख नहीं लगेगी। ओके यस सर। ओके, सभी अपने आप को म्यूट करके रखिए। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। हाउ टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। इन ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस है नंबर ऑफ फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट करना है ट्यूबरक्लोसिस को तो मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट वन, चॉइस ऑफ ड्रग। सेकेंड वन, लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट। चॉइस ऑफ ड्रग क्या है हम लोगों की, लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट कितने टाइम तक हम लोगों का ट्रीटमेंट चलेगा। कोमॉर्बिडिटी, स्पेशली HIV इन्फेक्शंस, लीवर एंड रिनल डिजीज। अगर हम लोगों को HIV इन्फेक्शन है, लीवर है या रिनल डिजीज है तो उस कंडीशन के अंदर हम लोगों को उसको ध्यान में रख के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अडेरेंस टू ट्रीटमेंट्स बाय दी पेशेंट्स। जो पेशेंट को अगर किसी भी मेडिसिन से या ड्रग से अगर अडेरेंस है तो उसको हम लोग ध्यान में रख के ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ड्रग ट्रीटमेंट्स, treatment with anti-TB drugs has two main purpose. First one, to cure people with TB, provided to bacilli are drug sensitive. हम लोगों को जो बैक्टीरिया होता है बेसिली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि कई ड्रग्स से क्या होता है, सेंसिटिव होता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को वो सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट देना होगा। टू कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस बाय आइदर प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ infectious form and reducing the period of infectivity of people with infectious disease। जिस बैक्टीरिया की वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसके अंदर जो ड्रग्स यूज होती है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, जिसके अंदर हम लोगों की ड्रग्स होती हैं आइसोनियाजाइड्स, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे जो इस ड्रग्स को याद करने की ट्रिक है वो हम लोग याद रख सकते हैं पेरिस से। पेरिस से हम लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेकेंड लाइन ड्रग्स, इथियोनामाइड्स, साइक्लोसेरिन, पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, रिफाबुटिन्स एंड रिफाम्पेटिन, फ्लोरोक्विनोलिन्स like ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin. These are the second line drugs of anti-TB. And injectable drugs like capreomycin, kanamycin, amikacin, these are the antibiotics. And newer drugs like bedaquiline, partenamide, these are the newer drugs in second line drugs of anti-tuberculosis के अंदर। तो ये ड्रग्स हम लोगों की फर्स्ट लाइन ड्रग्स पहले हम लोगों ने देखी है, सेकंड लाइन ड्रग्स है। नेक्स्ट वन, कंसीडर सेकंड लाइन। यस हेलो सर। यस सर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन मीन जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट चॉइस हम लोगों की होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन मेडिसिन से ही ट्यूबरक्लोसिस को ठीक करेंगे। अगर इन मेडिसिन लाइक आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर इनसे हम लोगों का ट्यूबरक्लोसिस अगर ट्रीट नहीं होता है तो हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज करेंगे। बिकॉज सेकेंड लाइन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो समझ में आया फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स का डिफरेंस। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, कंसीडर सेकेंड लाइन ड्रग्स इफ रेसिस्टेंट टू फर्स्ट लाइन ड्रग्स एजेंट्स। यहाँ पे देखो आप लोगों को समझ में आएगा जो मैंने बताया, फर्स्ट लाइन ड्रग्स से अगर हम लोगों को रेसिस्टेंट डेवलप हो गया है, वो हम लोगों की बॉडी में इफेक्ट नहीं कर रही है या एक्शन शो नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लाइन ड्रग्स को कंसीडर करेंगे। एंड फेलियर ऑफ क्लिनिकल रेस्पॉन्स टू कन्वेंशनल थेरेपी, जो हम लोगों के क्लिनिकल रेस्पॉन्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज करेंगे। एंड सीरियस ट्रीटमेंट्स लिमिटिंग ADR, अगर किसी भी ड्रग के साथ में एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस आ रही है
तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग्स की कोई भी ड्रग्स है उससे अगर हम लोगों का एडीआर हो रहा है, एडीआर मींस एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस, तो उस कंडीशन में हम लोग सेकंड लाइन ड्रग्स को यूज करेंगे। एंड एक्सपर्ट गाइडेंस अवेलेबल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट्स, अगर कोई भी एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर्स, तो वो अगर हम लोगों को बोलते हैं कि इस ड्रग से हम लोगों को टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट रेजामाइन, द रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स रेजामाइन फॉर रेस्पिरेटरी एंड most other forms of tuberculosis in UK. First one, rifampicin, सर isoniazid. रेजामाइन का मतलब क्या है? Yes, रेजामाइन आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर ट्रीटमेंट ऑफ रेजामाइन जो बताएं सर। रेजामाइन, हाँ उसका मतलब क्या हुआ? रेजामाइन मीन्स ए गवर्नमेंट स्पेशली है ना ऑथराइज, अगर हम लोगों को कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज कर रही है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट है यूनाइटेड किंगडम की, वो हम लोगों को क्या कर रही है, इस चीज के लिए रिकमेंड कर रही है कि आप लोग ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज लो। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल फॉर द इनिशियल 2 मंथ्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हम लोगों को रिकमेंड करती है किस चीज के लिए, कि स्टार्टिंग के 2 मंथ्स के अंदर आप लोग अगर किसी भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसमें आप लोग कौन सी मेडिसिन यूज लोगे, लाइक रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। दीज आर दी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ड्रग्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। एंड देन ए फर्दर 4 मंथ्स ऑफ रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड कंटिन्यूअस फेज। अगर हम लोगों को इसको कंटिन्यू रखना है तो 4 मंथ तक हम लोग कौन से ड्रग्स को कंटिन्यू रखेंगे, लाइक रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड। समझ में आया रेजामाइन का मतलब? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, इनिशिएशन फेज और कंटिन्यूअस फेज का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है? इनिशिएशन फेज और कंटिन्यूअस फेज के अंदर क्या डिफरेंस है? इनिशिएशन फेज के अंदर जो हम लोगों की इनिशिएशन फेज रहती है वो 2 to 3 मंथ रहती है, एंड ड्रग्स जो हम लोग यूज करते हैं 4 to 5 ड्रग्स एंड रैपिडली किल बेसिली, लाइक आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पायराजिनामाइड। ये हम लोगों का इनिशिएशन फेज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। एंड कंटिन्यूअस फेज के अंदर ये हम लोगों को 4 to 6 मंथ्स देखने को मिलती है। 2 to 3 ड्रग्स लाइक एलिमिनेट रिमेनिंग बेसिली, जो बचा हुआ बैक्टीरिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे कंटिन्यूअस फेज के अंदर, एंड प्रिवेंट रिलैप्स, दोबारा से हम लोगों को ट्यूबरक्लोसिस कोज नहीं हो जाए। इसके अंदर हम लोग आइसोनियाजाइड प्लस पायरिडॉक्सिन देंगे, बिकॉज आइसोनियाजाइड का साइड इफेक्ट है क्या, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो हम लोगों की किडनी है उसको किल वो करता है, डैमेज करता है, तो उसकी प्रिवेंट के लिए हम लोग क्या देंगे, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या है, विटामिन B6। एंड रिफाम्पिसिन ये हम लोग देंगे कंटिन्यूअस फेज के अंदर। नेक्स्ट वन, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, डॉट्स जो ट्रीटमेंट होता है टीबी का वो हम लोग देंगे। इसके अंदर डॉट्स वेयर द पेशेंट इज ऑब्जर्व टेकिंग देयर एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन मेडिकेशंस बाय ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल